बात अगर हम अगले क्वेश्चन की करें तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है सो दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर C1 और C2 जो है हमारे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं। ये आपका इक्वेशन है और ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए कि इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिखा आपको। मतलब ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन को लेकर आप 2 बार डिफरेंशिएट करने वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़कर आपको इतना सारा चीज़ समझ में जब आ जाए तब जब इसे सॉल्व करने चलेंगे, हमने पहले इक्वेशन लिया y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी टू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। यहाँ पर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने से पहले ज़रा थोड़ा सोचिए। अगर आप इसे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ e की पावर ए एक्स एक अलग फंक्शन है और cos बी एक्स अपने आप में एक अलग फंक्शन है, तो यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर भी u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में हमें पहले से पता था कि हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगने के बाद भी जो आता उसका जब सेकंड बार डिफ्रेंशिएशन होता तो वहाँ पर भी u इंटू वी का फॉर्मूला लगता। ऐसे में प्रोसेस थोड़ा लंबा हो रहा था। बिना सॉल्व किए जब इतना सारा चीज़ हम सोच सकते हैं कि प्रोसेस लंबा हो रहा है, तब इसको छोटा करने के लिए हमने क्या किया, e की पावर ए एक्स को कॉमन ले लिया। e की पावर ए एक्स को कॉमन लेते ही हमारे पास बचा c1 cos बी एक्स प्लस c2 साइन बी एक्स। अब इसे जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, c1 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। यहाँ C2 डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, इसको साइन बी एक्स को आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तब तक ये e की पावर एक्स को हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये नीचे डिवाइड में आ गया। यहाँ पर हमारा बच गया C1 cos बी एक्स प्लस C2 साइन बी एक्स। इस e की पावर एक्स को नीचे से जब हमने ऊपर शिफ्ट किया तो ये आ गया y इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू C1 cos बी एक्स प्लस C2 साइन बी एक्स। थोड़ा सा ये मैनिपुलेशन कर लिए। थोड़ा सा इस मैनिपुलेशन को करने के बाद चीज़ें देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होती हैं। हमने अब इसको डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर आपको अब u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि y अपने आप में एक अलग फंक्शन है और e की पावर माइनस ए एक्स अपने आप में अलग है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपका u इंटू वी का फॉर्मूला है, तो y को हमने वैसे ही लिखा, e की पावर माइनस ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस e की पावर माइनस ए एक्स को हमने वैसे ही लिखा, y को डिफ्रेंशिएट करना है, और ये जो RHS वाला हिस्सा था इसको डिफ्रेंशिएट करना है। e की पावर माइनस ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन e की पावर माइनस ए एक्स, और इस माइनस ए एक्स को जब हम चेन रूल के थ्रू अलग से करेंगे तो माइनस का ये आएगा, और यहाँ पर y का डिफ्रेंशिएशन हमारा dy बाई डी एक्स होगा, और यहाँ से C1 जो है कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। cos bx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन bx आएगा, और इस bx को जब चेन रूल के थ्रू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका b आएगा। यहाँ से C2 जो है कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। साइन bx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos bx, और b को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b आएगा। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए ये आपका LHS है। इस LHS में 2 टर्म्स हैं, दोनों में e की पावर माइनस ए एक्स था, तो e की पावर माइनस ए एक्स को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस ए वाई बचेगा, और यहाँ से केवल dy बाई डी एक्स बचेगा। जब आप इसे सही ढंग से लिखेंगे तो माइनस बी C1 साइन बी एक्स प्लस बी C2 cos बी एक्स नजर आएगा। इस ब्रैकेट में माइनस का टर्म पहले था, प्लस को बाद में था, इसको हमने सही ढंग से एडजस्ट किया तो ये ऐसे आया। यहाँ पर भी प्लस माइनस वाले को एडजस्ट करने पर ये ऐसे आ गया। पहली बार डिफ्रेंशिएट करने पर ये आया। अब हम इसे दूसरी बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आप सोचिए
ई की पावर माइनस ए एक्स, और ये पूरे ब्रैकेट को देखिए, यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला फिर से लगेगा। ये ई की पावर माइनस ए एक्स आपका u है और ये आपका v है। यहाँ पर u इंटू वी का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि b भी अपने आप में कांस्टेंट है और c2 भी अपने आप में कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। u इंटू वी जो है हम इस LHS वाले में लगा रहे हैं। u की जगह पर आपका e की पावर माइनस ए एक्स है और v की जगह पर dy बाई डी एक्स माइनस ए वाई है। u को हमने वैसे ही लिखा, v को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस v को हमने वैसे ही लिखा, u को डिफ्रेंशिएट किया। ये आपका LHS वाला हिस्सा, और RHS वाले हिस्से में आपका ये दो टर्म थे, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। ये e की पावर माइनस ए एक्स हमारा वैसे ही। अब इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म हैं, इन दोनों टर्मों को डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। माइनस ए वाई में माइनस का ये कॉमन है, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, प्लस ये dy अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई वैसे का वैसे ही e की पावर माइनस ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन e की पावर माइनस ए एक्स, और माइनस ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का ए आएगा। और जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करने चलेंगे तो b और c2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। cos bx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन bx, और bx की जगह bx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b आएगा। ऐसे ही यहाँ से b c1 जो है कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। साइन bx का डिफ्रेंशिएशन cos bx, और ये bx का डिफ्रेंशिएशन b आ गया। यहाँ पर ये हमारा e की पावर माइनस ए एक्स वैसे ही था, ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही है। इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर dy बाई डी एक्स माइनस ए वाई मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस ए एक्स माइनस ए था। ये माइनस जो ए जो है हम यहाँ लिख लेते हैं, ये जो माइनस ए था इसे हमने यहाँ लिख लिया। ब्रैकेट हमारा dy बाई डी एक्स माइनस ए वाई इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स वैसे ही है, और इज इक्वल टू के बाद ये b और ये b स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का साइन यहाँ से आ रहा है, c2 साइन bx। यहाँ पर ये b और ये b मिलकर b स्क्वायर c1 cos bx बना। तब तक आप इस LHS वाले हिस्से में देखिए, e की पावर माइनस एक्स यहाँ पर भी है और e की पावर माइनस एक्स यहाँ पर भी है। दोनों में से e की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेने पर आपके पास क्या बच रहा है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई बच रहा है। और इधर माइनस बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेने पर c2 साइन बी एक्स प्लस c1 कॉस बी एक्स बचा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये e की पावर माइनस एक्स जो LHS में था इसको हमने RHS में शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसे मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, और ये जो e की पावर माइनस एक्स था उसको हमने इधर शिफ्ट करके डिवाइड में लगा लिया। इसे सही ढंग से पलट के लिखा तो c1 cos bx प्लस c2 sin bx आया। यहाँ पर ध्यान से देखिए, c1 cos bx प्लस c2 sin bx की जगह पर y अपॉन e की पावर x लिखा जा सकता है। यहाँ c1 cos bx प्लस c2 sin bx था हमारे पास है। यहाँ आइए, ये हमारा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स बचा। ए स्क्वायर वाई हमारा वैसे ही है। इस e की पावर माइनस एक्स को जब हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस बी स्क्वायर ई की पावर एक्स बचेगा। ये हमारा ब्रैकेट वैसे ही है। ये e की पावर एक्स को जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा, और ये और कुछ नहीं आपको y की वैल्यू दे जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं इसको दिखा रहा था इसके बदले में आप डायरेक्ट y की वैल्यू को ले सकते हैं। c1 e की पावर ax cos bx प्लस c2 e की पावर ax sin bx था। ये हमारा पूरा का पूरा y की वैल्यू है। अब ये माइनस बी स्क्वायर वाई को जब अपन इधर शिफ्ट कर देंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0,
इन दोनों में से y को कॉमन ले लेंगे, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन था। यही डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लाना था। इससे ये पता चलता है कि ये जो आपका इक्वेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है।